इस पेज नंबर 8 और 9 में आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक पैटर्न आपको गिवन है, एक इस तरह का पैटर्न आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। उसने क्या पूछा है कि इसका जो आंसर आएगा वैसा वो आंसर आप किसी और पैटर्न से निकाल सकते हैं कि नहीं, और निकाल सकते हैं तो वो पैटर्न आप बताएं। ठीक है, आपका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ये है, तो पहले ये है कि इसी को देख लेते हैं। 1 का सोल्यूशन तो 1 आएगा, इनको ऐड करो, इसका 4 आएगा, इसको ऐड करो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8 1 9, यानी आपकी सीरीज क्या बन रही है 1 4 9 एंड सो ऑन। ये किसकी सीरीज होती है, जहां तक अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता होगा ये स्क्वायर्स होते हैं। क्या 1 1 = 1, 2 2 = 4, 3 3 = 9, एंड नेक्स्ट नंबर आता है तो क्या होता है 4 4 = 16 एंड सो ऑन। ये आपकी है स्क्वायर नंबर्स, सीक्वेंस इसका ये आपका स्क्वायर नंबर्स। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये इस तरह से आए हैं स्क्वायर नंबर्स। कैसे आए हैं ये, कि नेचुरल नंबर को एड अप एंड डाउन, यानी नेचुरल नंबर में एक आगे करा तो 2 फिर 1, फिर ऐसे आगे करते जाना है 1 2 3 फिर डाउन 2 1, ऐसे करके अगर आपके स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं तो स्क्वायर नंबर्स एक और तरीके से आप निकालो और उसका रिप्रेजेंटेशन आप शो करो। अब हम क्या करेंगे, हम एक तरीका तो ये है कि ऐड नेचुरल नंबर अप एंड डाउन। हम अब नए रूल से करते हैं, नया रूल लगा के करना है। हम करेंगे ऐड ऑड नंबर्स, हम करेंगे ऐड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे होते हैं, ऑड नंबर सबसे पहले कौन सा होता है 1, ठीक है, 1 के बाद क्या आता है 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन, ये होते हैं ऑड नंबर्स। अब हम करते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, फिर 1 लिखना है। आप जिससे 3 लिखे ना 1, हम 3 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे 1 लिखा है, 1 हो गया, फिर 1 के बाद +3 करो, ये कर लिया, फिर आगे करते जाना है, 3 के बाद 5 ऐड करो और ये चलता रहेगा। अब आप करते देखो, ऐड 1 तो 1 रहेगा, 1 + 3 4 आ गया, 1 + 3 4, 4 + 5 9, बन गया आपका सीरीज वापस। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो उसको पहले तो कैन का आंसर लिखोगे यस, और फिर यस के बाद क्या आपको कुछ शो करना है तो आपने ऐसे शो करोगे, रूल लिखोगे एडिंग ऑड नंबर्स। क्लियर, ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या ना, उसी की जगह समझ में आ गया, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन वही लिखा है। आपको इतनी बड़ी चीज दे दी है और उसको इसको वैल्यू पूछिए कि डायरेक्ट हम लोग आप बताओ इसका एडिशन करके कि प्लस करके क्या हुआ। अब आप इसको बैठ के ऐसे प्लस नहीं करोगे 1 + 2 पूरा 100 तक जाओगे, फिर 100 से और नीचे जा रहा है डाउन हो रहा है तो उसको प्लस करोगे, ऐसे कुछ नहीं है, एक रूल लग रहा है। कौन सा, अभी जो हमने करा ऐड नेचुरल नंबर वाला, ऐड अप एंड डाउन नेचुरल नंबर्स। अब आप कहोगे मैम ये कहाँ काम आता है, अब आप देखो कैसे करेंगे। ऐड अप एंड डाउन नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, ये होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, है ना। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 हुआ, ठीक है, 1 के बाद आपका रूल क्या है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यानी 1 लिखा अप करा यानी इंक्रीज करा तो 2, डाउन करा तो वापस 1, ऐसे ही 1 2 तो करेंगे, अप करा तो आगे 3, फिर डाउन करना है 3 से नीचे तक जाएगा, ऐसे 4 फिर नीचे जाएगा 3 लिखा है 1 2 3 4, फिर वापस डिक्रीज होना स्टार्ट होगा 3 2 1, है ना। अप एंड डाउन जितना बढ़ा रहे हैं उतना ही नीचे जाना है। तो इसको करके देखो, अब इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कुछ बन रहा है तो फिर हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा ऐसे होते होते क्या आ जाएगा 1 से लेकर 2, यहाँ पर आ जाएगा क्या लिखा है ये 100, फिर 100 से वापस 99 से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा 1 तक, यही है ना आपको क्वेश्चन, यहाँ से वापस डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखो जो हाईलाइट है इसके अंदर 1 का जब सम करेंगे 1 आएगा, इसको सम करो 4 आएगा, इसका सम करोगे 9 आएगा, इसका सम 16 आएगा। आपको इसकी वैल्यू पूछिए, क्या करना होगा, देखो क्या हो रहा है, जो मिड वैल्यू है ना जहाँ से डिक्रीज होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी यार 2 था तो 2 2 जा, यहाँ पर मिड वैल्यू क्या थी 3 से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ 3 तक गया, 3 से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो 3 3 = 9, ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है 4, इसका स्क्वायर करो 4 4 जा 16, यहाँ पर क्या हो रहा है 100 तक, यानी 100 100 जा 100 100 तक करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 0 1 0 1 0 0 0 0, ठीक है, ये आपका आंसर आया। यानी जो आपका मिड वैल्यू आपकी जो आई उसी को स्क्वायर करना था, 100 100 जा करेंगे तो आपका आंसर आ गया 10,000, इतना सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही में 2 क्वेश्चन है। क्या है कि विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा जब व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड
ऑल द वंस सीक्वेंस अप। पहले तो यहाँ इसको पढ़ो, क्या पूछा है, कौन सा सीक्वेंस बताया है, ऑल वंस, और पहले बताया है कि अप। अब पहले तो ऑल वंस सीक्वेंस होता क्या है, ऑल वंस का मतलब सभी नंबर वन है। ऑल वंस मतलब ईच एंड एवरी नंबर इज वन, सारे नंबर ही वन है, ठीक है। तो अब लेकिन हमको क्या करना है कि क्वेश्चन पूछे कि व्हेन ऑल वन अप, अगर एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन, ऑल वंस अप एंड डाउन। मैं दोनों एक साथ बताऊंगी आपको, आपको क्या सीक्वेंस बन रहा है। फिर अगर हम सारे वन को एक बार खाली अप करेंगे ऐड करके तो क्या बनेगा, अप एंड डाउन दोनों करेंगे तो क्या बनेगा, और फिर सीक्वेंस को बोलते क्या है वो आपको बताना है। पहले हम अप वाला पढ़ लेते हैं। अप यानी वन ले लिया मैंने, 4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अप है तो खाली वन है, यानी एक बढ़ाया, एक बढ़ाना है खाली। अब आप इसको प्लस करके देख लो, एक बढ़ाया, यहाँ 1 आया, ये 2 हुआ, इसको करोगे 3 हुआ, एंड सो ऑन, यानी 1 2 3 4 आगे करते जाते तो चलता चले जाता, यानी एक एक नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो 1 2 3 4 आया। तो ये कौन से नंबर होते हैं, आपकी काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। तो आपको क्या लिखना है, कौन सा सीक्वेंस मिला, वी गेट द सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग स्लैश, और आप जो लिखना चाहो नेचुरल, जो भी आप लिखो दोनों में वर्ड राइट है, काउंटिंग और नेचुरल नंबर्स। यानी अगर सारे वन बढ़ाते जाएंगे तो हम जो सीक्वेंस मिलेगा वो काउंटिंग एंड नेचुरल नंबर का सीक्वेंस मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 1 अप 1 डाउन, ये लिखा 1। अब देखो क्या इसमें डिफरेंस क्या होता है, खाली अप कर रहे थे तो एक ही बार 1 आता, ठीक है, अप कर रहे थे तो एक बार 1 आता, डाउन भी करना है तो एक बार और आएगा, ऐसे ही अप करेंगे फिर डाउन करेंगे, ठीक है। एक बार अप किया मतलब ये 3 1 तो थे ही, अप डाउन, अब ऐसे ही ये कितने, इतने तो लिखने ही है आपको, फिर अप फिर डाउन, अब करो ये 1 हो रहा है, इसका प्लस 3, इसको प्लस करोगे 5, ये कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपकी जो सीरीज बन रही है वो ये बन रही है। ये कौन सी है, 1 3 5 7 और नंबर्स आपको लिखना है, वी गेट द सीक्वेंस ऑफ और नंबर्स, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 कंडीशन दी है आपको कि व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स वो भी क्या है अप, आपको ये पढ़ना है। काउंटिंग नंबर्स मैंने आपको पहले कहा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, पहले आप लिख लो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये हो गया आपके काउंटिंग नंबर्स। कंडीशन क्या है, ऐड करना है, लेकिन कैसे, सिर्फ अप, यानी बढ़ाते ही जाना है, उसको डिक्रीज नहीं करेंगे। अब ये आप क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से समझेंगे, अब लिखा है तो आप सिर्फ बढ़ाएंगे, यानी जैसे 1 करेंगे 1 + 2, आपको करा के देखते हैं, जैसे आपने लिखा 1 और बढ़ाना है ना, ऐड करना है और बढ़ाना है, यानी 1 के आगे आएगा फिर 2 और 2 के आगे क्या आएगा 3, आपको 2 को अब डाउन नहीं करना, मतलब ठीक है, ऐसे बढ़ाते जाओ, ये आया 4, अब इसको इतना कर लेते हैं, सो ऑन तो चलता ही रहेगा। ये आपको बताने के बाद आपको लिखना है कैन यू गिव अ पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, यानी एक तो पहले आप ऐड करके बताओ कि सीक्वेंस कौन सा बन रहा है, और अगर बन गया कोई सीक्वेंस तो उसका छोटा सा पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देना है, यानी इसको पिक्चर फॉर्म में बताना है। आप देखो 1 को ऐड करा तो 1 ही है, इसको करा 3, इसको किया 6, इसको 10 सो ऑन। अब ये सीरीज कौन सी होती है, ये होती है आपकी ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स की सीरीज मीन्स आप जब इसको पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन करोगे ना इसका, तो जो फिगर बनेगी, जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, ट्राइंगल की बनेगी। अब इसको करने का बहुत इजी तरीका, हम सर्कल से करेंगे, 1 को तो आप शो कर दो 1 से सर्कल से, ठीक है, ये हो गया आपका 1 का। अब 3 करना है, इसका तरीका देखो, इनका डिफरेंस क्या है 2 है, तो बॉटम लाइन में ना 2 सर्कल बना दो, और 2 के बीच में, हर 2 सर्कल के बीच में एक सर्कल, खत्म, ये हो गया 3 का। इसके बीच में डिफरेंस क्या है 3 का, बॉटम लाइन में यानी कितने सर्कल आएंगे 3 सर्कल, इन दो हर सर्कल के बीच में एक सर्कल, ये हो गया आपका 6 का। अब बॉटम लाइन में कितने सर्कल आएंगे, इनका डिफरेंस क्या है 4 बना दो सर्कल, 1 2 3 4, हर 2 सर्कल के बीच में एक सर्कल। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप काउंट करके देखो 10 ही आएगा, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी आपसे।
वो ट्राइंगल की शेप बनेगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है। एंड सो ऑन। अगर 15 का बनाते तो बॉटम लाइन में कितना आते, 5 का डिफरेंस होता है, बॉटम लाइन में 5 सर्कल आते हैं, सिंपल। यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि कंडीशन है पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर को ऐड करना है। वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इसको करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, ऐड करने के बाद पहला क्वेश्चन है कि सीक्वेंस क्या बन रहा है, ठीक है। सीक्वेंस बन रहा है तो उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है विद पिक्चर्स, ठीक है। अब आप इसको ऐड करो, क्वेश्चन में गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैं दूसरे कलर से कर लूँ। 1 + 3 4 बन रहा है, 3 + 6 9, 6 + 10 16, 10 + 15 25। अब आप देखो ये 16, ये क्या बना, हम इसको देखेंगे भी, ये क्या बन रहा है 4 9 16 25, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 5 5 = 25। यानी ये पूछे कि कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, आपको इसका आंसर लिखना है वी गेट सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर, आंसर आ गया। अब उसको पिक्चर से रिप्रेजेंटेशन करना है, बहुत सिंपल है। 4 क्या होगा 2 2 जा, तो 4 का स्क्वायर 2 2 जा, यानी 2 नीचे 2 ऊपर, ये हो गया, ठीक है। 9 3 3 जा, यानी 3 बना लो, और यहाँ पे भी 3 होने चाहिए, 3 3 जा, ये हो गया 4, ये हो गया 9 16, 4 4 जा, यानी बॉटम लाइन में भी 4 आएगा ऐसे, और इनकी इस लाइन में भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4, कहीं मिस्टेक ही नहीं होगी आपकी, ये हो गया 4, ये हो गया 16। सिमिलरली 25 आता है, क्या बनता है 5 5 जा, यानी 5 5, अभी हो गया 25, बहुत सिंपल, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर ऑफ 2, आपको क्वेश्चन ही दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, इसको कह रहा है कि ना पहले तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, और बाद में ये कंडीशन है, पहले इसको सॉल्व कर लो। 1 का सम किया 1, 1 + 2 किया 3, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 1 + 2 3 4 7, इसको करो 15, ये हो गया आपका, ये तो आपका सॉल्व करके ये आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या है लेकिन कि नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर्स, आपको जो नंबर दिए इसमें आपको 1 ऐड करना है, आप इसमें 1 ऐड करोगे, हर में करना है, 1 ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है 2 4 8 16, ये सीरीज चलती रहती है एंड सो ऑन। अभी कह रहे हैं कि कौन से नंबर्स आपको मिले, व्हाट नंबर्स डू यू गेट, ऐड करने के बाद हमें ये मिले, क्या मिले हमको 2 4 8 16, ये नंबर्स मिले, ये क्या यहाँ तक सॉल्व। वाई डज दिस हैपन, और इस सीक्वेंस का नंबर इसको कहते हैं क्या है, हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, देखो कि जहाँ हर नेक्स्ट नंबर पीछे वाले का डबल है, देखो 2 का डबल क्या होगा 4, 4 का डबल, डबल यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल होता है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। हमारे सीक्वेंस के आपको लिखना है वी गेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, वी गेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which next number is twice of the previous number, यानी आपको जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो पीछे वाले का ट्वाइस होगा, डबल होगा, यानी अगर 16 का डबल 16 2 जा करते तो 32, 32 का आगे डबल 32 2 जा 64, ये आपकी सीरीज चलती है। यस, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई विद ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6, ट्रायंगुलर नंबर्स को आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, और जो सीक्वेंस मिलेगा उसको आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। पहली बात तो ट्रायंगुलर नंबर्स की सीरीज आपको पता होनी चाहिए, 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन। अभी कैसे बनती है मैंने आपको प्रीवियस सारे वीडियोज और शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करा हुआ है, आप उसमें से देखें, ये ट्रायंगुलर नंबर्स की सीरीज है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनको क्या करना है, आपको ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है, तो आप इसको ऐसे लिख लो वर्टिकली 1 3 6 10 15, ऐसे लिख लिया एंड सो ऑन। हर को 6 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस ऐड लिखा ना 1, ऐड 1,
ये क्वेश्चन में गिवन है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। अब आपको देखना है कि आंसर क्या आ रहा है, और जो आंसर आ रहा है वो कौन सा सीक्वेंस बनेगा। सो ऑन 1 6 is 6, 6 plus 1 7, 6 3 is 18, 18 plus 1 19, 6 6 is 36, 36 1 37, 10 6 is 60, 60 और 1 61, 15 6 is 90, 90 plus 1 91। अब आपको ये सीरीज बन गई है। आप देखो ये कौन सी सीरीज बन रही है, वी गेट द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल नंबर। हमें क्या मिला, हेक्सागोनल नंबर मिले। हेक्सागोनल नंबर मिले। अब आपको करना क्या था, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। इसका मैं आपको लिंक दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है हर नंबर का कि एक्सप्लेन उसको पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड स्टार्ट टू ऐड हेक्सागोनल नंबर्स। हेक्सागोनल नंबर को ऐड करो, देखो क्या बन रहा है, 1 का तो बन रहेगा 1 + 7 किया 8, 8 + 19 आपने किया तो यहाँ पर क्या बना आपका 27, यहाँ पर क्या बना 27 और 37 किया तो 64 एंड सो ऑन। तो आपको देखो क्या करें कि क्या सीक्वेंस बन रहा है 1 8 27 64 एंड सो ऑन। ये आपकी सीक्वेंस बन रही क्यूब की। क्यूब यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 1 1 जा 1 1 जा 1 यानी ये 3 बार, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा 8, ऐसे क्यूब चल रहा है। तो आपको आंसर लिखना है वी गेट द सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स। आपको क्या लिखना है, आपको किसका सीक्वेंस मिला है, क्यूब का मिला है। आपको क्या करना है बाद में, इसके अंदर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करना है। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करना है, देखो क्यूब कैसे बनेगा, इससे पहले स्क्वायर बनाया। आपने अपने गेम में गिट्टा देखा है ना, डाइस, ये हो गया आपका क्यूब, ये हो गया आपका 1 का। 8 का करना है। अब 8 किसका क्यूब है, 2 का। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाओगे बॉक्स, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, फिर ऐसे पहले तो क्यूब बना लो। 8 का करना है, ये होता है 2 का क्यूब यानी 2, यानी इसको 2 में डिवाइड कर दो। ये 2 में डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 में कर दो, इधर से भी 2 में कर दो। अब इसको ज्वाइन कर दो, 2 में करना है हर चीज को। ये हो गया आपका 8। नेक्स्ट 27, 27 किसका होता है, 3 का क्यूब। तो यानी आप बड़ा स्क्वायर बनाओगे उसको 3 पार्ट में करना डिवाइड। में करना, देखो 1, मेरे साथ देखना इसको, 2 3, 1 2 3, ये करा मैंने 1 2 3। अब देखो ये लाइन है ना, इसको यहाँ से जॉइन करो 1 2 3। अब इसको जॉइन करो 1 2 3 1 2 3, ऐसे इसको करते नीचे। ये हो गया आपका क्यूब, ये किसका हो गया आपको 27 का। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप 4 का करते तो क्या 64 करते तो 4 का बनता। ठीक है, यहाँ पर लिखा सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में। और जो उसमें लिखा है कि आपको कुछ पिक्चर्स और ऐसे सीक्वेंस बताओ, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं कि ऐड अप एंड डाउन और ये सब, उसी को 2-3 को आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है।